आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको प्रश्नोत्तरी 50 मिलती है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ेंगे साथियों, मुझे आशा ही नहीं और पूर्ण विश्वास है कि आपकी परीक्षा को बेहतर बनाने में यह रिवीजन श्रृंखला रामबाण साबित होगी। साथियों, पाठचर्या को देखें उससे पूर्व देख लेते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का विचार है साथियों, परिणाम की चिंता में आज का दिन मत गंवाओ है दोस्त। आज की असफलता कल की सफलता की आपके लिए पहली सीढ़ी साबित होने वाली है। मिसाइल कायम करने के लिए साथियों रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है, तो नियमित अध्ययन करते रहिए। परिणाम आपके पक्ष में आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके आप नियमित अध्ययन करते रहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। तो प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 और देख लेते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न, डॉक्टर संपूर्णानंद को उनकी किस कृति के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था? इसका आपको जवाब बताना है। पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समाजवाद। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न, रेणुका रसवंती काव्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। रेणुका और रसवंती तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई रचना रेणुका और रसवंती है। रेणुका कृति का प्रकाशन वर्ष आपका 1935 ईस्वी, वहीं रसवंती रचना 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तीसरा प्रश्न आपका है कि जगदलपुर गांव साथियों का वर्णन गुलशेर खान शानी के किस उपन्यास में किया गया है? जगदलपुर गांव का वर्णन गुलशेर खान शानी के किस उपन्यास में किया गया है? तो जवाब हो जाएगा काला जल उपन्यास 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। चौथा प्रश्न है कि विभक्ति विचार नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? विभक्ति विचार काफी पूछा जाने वाला प्रश्न। गोविंद नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है रचना 1911 ईस्वी की। पांचवा प्रश्न, रूप तरंग काव्य संग्रह के लेखक कौन है? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। छठवां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। सातवां प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी 1741 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आठवां प्रश्न, बेलारी गांव का वर्णन प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किया है? बेलारी गांव का वर्णन प्रेमचंद द्वारा लिखे गए किस उपन्यास का है? तो मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास से में बेलारी गांव का वर्णन है 1936 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। नौवां प्रश्न है कि तिरस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है? तिरस्कृत आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? सूरजपाल चौहान। उत्तर बिल्कुल सही जवाब 2002 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 10 है कि कलम का मजदूर उपन्यास के लेखक कौन है? कलम का मजदूर उपन्यास मदन गोपाल द्वारा लिखा गया 1965 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 11वां प्रश्न है कि काव्य सर्जन एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? काव्य सर्जन एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन प्लेटो का है। 12वां प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ कौन सा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ संपत्ति शास्त्र है 1908 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 13वां प्रश्न है कि व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? व्योमकेश दरवेश का लेखक पूछा जा रहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है रचना 2011 ईस्वी की है। 14वां प्रश्न है कि टटकी कविता का प्रवर्तन किसने किया? टटकी कविता का प्रवर्तन करने वाले रामबचन राय। 15वां प्रश्न है कि मुझे पुकारे ताना बाना भर ओए आखिड़िया किसकी पंक्तियां हैं? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की है।
16वां प्रश्न है कि एक तनी हुई रस्सी जिस पर नाचता हूं, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह गे की पंक्ति है। 17वां प्रश्न है कि नाव के पांव कविता के रचयिता कौन है? नाव के पांव रचना जगदीश गुप्त की है। सिद्ध साहित्य शोध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सिद्ध साहित्य शोध ग्रंथ धर्मवीर भारती जी का है। 19वां प्रश्न है कि रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? रामचरितमानस की पहली टीका लिखने वाले रामचरण दास। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जूही की कली कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बिना प्रकाशित वापस कर दिया था। 21वां प्रश्न है कि शिवपालगंज का वर्णन श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास में हुआ है? शिवपालगंज का वर्णन श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए राज दरबारी उपन्यास में हुआ है। 1968 ईस्वी का प्रकाशन हुआ था। 22वां प्रश्न है कि पहला खत उपन्यास के लेखक कौन है? पहला खत उपन्यास डॉक्टर धर्मवीर का है। 1991 ईस्वी का प्रकाशन हुआ था। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय द्वारा लिखी गई 1962 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी। 24वां प्रश्न है कि कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, यह कथन किसका है? कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, यह कथन है टी.एस. एलियट महोदय का। 25वां प्रश्न है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, किसका कथन है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 26वां प्रश्न है कि कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। 27वां प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कामायनी एक पुनर्विचार या आलोचना ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध का है। 28वां प्रश्न आपके लिए, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई रचना कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता के नाम से जाना जाता है। 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 29वां प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। 30वां प्रश्न है कि भाषा पद्म पुराण किसकी रचना है? भाषा पद्म पुराण दौलत राम जैन की रचना 1761 ईस्वी रचना का रचनाकाल। 31वां प्रश्न है कि पांडेपुरवा गांव का वर्णन रामदास मिश्र के किस उपन्यास में किया गया है? पांडेपुरवा का वर्णन रामदास मिश्र द्वारा लिखे गए पानी के प्राचीन उपन्यास में किया गया है। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी। क्या मुझे खरीदोगे उपन्यास के लेखक कौन है? क्या मुझे खरीदोगे उपन्यास मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा लिखा गया 1990 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। 33वां प्रश्न है कि जूठन किसकी आत्मकथा है? जूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। 1997 ईस्वी आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि करुणा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? करुणा उपन्यास का उपन्यासकार आपने जयप्रकाश कर्दम को चुना, तो सही जवाब 1986 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। 35वां प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा का लेखक विष्णु प्रभाकर हैं और शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी विधा की रचना है। यह शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है? शिखर से सागर तक राम कमल राय की जीवनी। शिखर से सागर तक यह जीवनी जो है राम कमल राय द्वारा लिखी गई 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 37वां प्रश्न है कि कला सहजानुभूति और सहजानुभूति अभिव्यंजना है, किसका कथन है? तो जवाब हो जाएगा क्रौंची का। 38वां प्रश्न है कि हरि रस पिया जानिए कबहुनी जाय कुमार, यह पंक्ति किसकी है? तो उत्तर हो जाएगा कबीर दास का। अगला प्रश्न है कि मेरीगंज गांव का वर्णन रेणु के किस उपन्यास में वर्णित है? मेरीगंज गांव का वर्णन मैला आंचल उपन्यास में वर्णित है। 1954 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 40वां प्रश्न है कि मुक्ति पर्व उपन्यास के लेखक कौन है? मुक्ति पर्व उपन्यास मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा लिखा गया 2003 ईस्वी का प्रकाशित
उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि काव्य कौतुक नहीं है, उसका उद्देश्य गंभीर है, किसका कथन है? काव्य कौतुक नहीं है, उसका उद्देश्य गंभीर है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 42वां प्रश्न है कि यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, संस्मरण किसने लिखा है? यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, संस्मरण अमृतलाल नागर का है। अगला प्रश्न है कि कला सर्जन का मूल आधार कल्पना है, यह कथन किसका है? तो कला सर्जन का मूल आधार कल्पना है, यह कालरीज का कथन है। 44वां प्रश्न है कि अलका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? तो अलका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए लहरों के राजहंस नाटक की पात्र है। 45वां प्रश्न है कि तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, किसकी पंक्ति है? जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि अनुभूति को दूसरों तक पहुंचाना ही कवि कर्म है, किसका कथन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 47वां प्रश्न है कि फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन की संकलनकर्ता कौन है? फाइल और प्रोफाइल या पत्र संकलन पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा किया गया है, 1968 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। क्या स्त्री होना पाप है, जयशंकर प्रसाद के किस कहानी से संबंध यह कथन है? क्या स्त्री होना पाप है, यह कथन आकाशदीप कहानी से है। तोता झूठ नहीं बोलता नाटक के नाटककार कौन है? तोता झूठ नहीं बोलता नाटक नागबोडस द्वारा 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी के लेखक कौन है? दिल्ली मेरा प्रदेश यह रघुवीर सहाय की रचना 1976 ईस्वी इसका प्रकाशित वर्ष है। तो साथियों प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक ले लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, जय